एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें पारखून और वॉन साथ में दिखाए जाते हैं। तभी पारखून वॉन से पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है और डॉक्टर ने क्या कहा। वॉन बोलता है कुछ नहीं, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए। पारखून बोलता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने हाथ का ध्यान रखो, मैं खुद से सब कुछ संभाल लूंगा। वॉन बोलता है तुम अकेले क्या क्या करोगे, मैं किसी को ढूंढता हूँ जो मेरी जगह काम कर सके। पारखून बोलता है तुम इन सब की परवाह मत करो, बस अपना ख्याल रखो। जिसके बाद जीहू और उसकी बॉस गोसू रेस्टोरेंट आते हैं पारखून से बात करने के लिए। पर दरवाजे पे लिखा होता है कि आज हमने अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से रेस्टोरेंट बंद रखा है। और ये नोट पढ़कर इन दोनों को मजबूरी में वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद जीहू अकेले किसी और रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पारखून भी होता है। पर जीहू पारखून को देखकर अपने ईगो की वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाता है और ढेर सारा अल्कोहल पीने लगता है। जिसके बाद पारखून वॉन को फोन मिलाता है और उससे पूछता है तुम कैसे हो। वॉन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कल से काम कर सकता हूँ। पारखून बोलता है फालतू की बात मत करो, तुम अपने फ्रैक्चर हाथ से सर्व कैसे करोगे और तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ जो तुम्हारे जगह काम करने वाला था। वॉन बोलता है मैंने सबसे पूछा पर कोई अवेलेबल नहीं है। और इसके रिप्लाई में पारखून बोलता है तो फिर काम करने के बारे में भूल जाओ और अभी खुद पर ध्यान दो, मैं खुद से सब कुछ कर लूंगा। और पारखून और वॉन के बीच की सभी कन्वर्सेशन जीहू भी सुन पा रहा था। तभी पारखून फोन काटता है और वो नोटिस करता है कि जीहू उनकी सभी बातें सुन रहा था। और ये सभी बातें सुनकर जीहू पारखून से बोलता है मैं आज तुम्हारे रेस्टोरेंट गया था पर वो बंद था, मेरे हिसाब से तुम्हारा कोवर्कर इंजर्ड है और वो काम पर नहीं आ सकता है, इसीलिए ना। पारखून कुछ भी नहीं बोलता है और अपना खाना खाने लगता है। और जीहू खुद को इग्नोर होता देख वो भी अपना खाना खाने लगता है। जिसके बाद हमें मॉर्निंग में गोसू रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पारखून अकेले ही सब कुछ कर रहा था। और तभी सडनली जीहू वहां आता है और एक प्लेट नूडल्स ऑर्डर देता है। और नूडल्स खाने के बाद वो पारखून के पास आता है और बोलता है मैं तुम्हारे सामने दोबारा वो ऑफर रखता हूँ। पारखून बोलता है मैं नहीं करने वाला हूँ। जीहू बोलता है पर क्यों नहीं, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो फिर फैसला करना। पर उतने में रेस्टोरेंट में एक बार में बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और बैठने के बाद वो सभी कस्टमर बोलते हैं आज हमारा स्कूल रियूनियन है और हम सबके बच्चे एक ही घर में इकट्ठा हैं, क्या आप पहले वहाँ खाने डिलीवर करवा सकते हैं, हमारे बच्चे बहुत भूखे होंगे। पारखून बोलता है माफ करिएगा पर मेरे लिए अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। पर उतने में जीहू वहाँ आता है और उन सभी कस्टमर से बोलता है हाँ हम डिलीवर करवा देंगे, आप लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तभी पारखून जीहू से बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। जीहू बोलता है अभी बहस करने का समय नहीं है। जिसके बाद पारखून खाना बनाता है और जीहू उस खाने को बच्चों के पास डिलीवर करके आता है और उन सभी पेरेंट्स से बोलता है मैंने खाना सेफली बच्चों के पास पहुंचा दिया है और वो सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं। और जीहू की बात सुनकर उन सभी कस्टमर में से एक कस्टमर बोलती है आपका शुक्रिया, तुम्हारा दिल भी उतना ही सुंदर है जितना तुम्हारा चेहरा। और ये सुनकर जीहू शर्माने लगता है। जिसके बाद वो सभी कस्टमर खाना खाते खाते पारखून से लीकर्स मांगते हैं। पारखून बोलता है सॉरी पर हम लीकर्स नहीं रखते हैं। ये सुनकर उन कस्टमर में से एक कस्टमर शॉक होकर बोलती है क्या आपके पास लीकर्स नहीं है। और उनकी आवाज सुनकर जीहू उन कस्टमर के पास आता है और बोलता है अभी तो हमारा रेस्टोरेंट अल्कोहल नहीं बेचता है, पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ट्रेडिशनल सोजू ऑफर करूं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये सुनकर वो सभी कस्टमर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी सोजू के साथ खाना खाते हैं और खुशी खुशी से रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद पारखून जीहू से थैंक यू बोलता है। इसके रिप्लाई में जीहू बोलता है तुम मेरे प्रपोजल को रिकंसीडर क्यों नहीं करते हो। पारखून बोलता है तुम्हारा प्रपोजल तो अच्छा है पर मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ, पर तुम्हारे प्रपोजल और हेल्प के लिए शुक्रिया। और ये सुनकर जीहू बोलता है तो फिर कैसा रहेगा कि मैं वीकेंड में आके यहाँ काम करके तुम्हारी मदद करूँ, फिर तुम्हें जैसा लगे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। और जीहू की बात सुनकर पारखून जीहू की मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जीहू सच में पारखून के रेस्टोरेंट को संभालने में मदद करता है और उसके एफर्ट को देखकर पारखून मुस्कुराता है और रेस्टोरेंट में अल्कोहल बेचने का फैसला करता है। पर वो अभी इस डिसीजन को लेकर अभी थोड़ा कंफ्यूज है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू पारखून को कन्विंस करने की खुशी में फ्राइड चिकन खा रहा था और बहुत ज्यादा सोजू पी रहा था। और बहुत ज्यादा सोजू पीने की वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। तभी पारखून वहाँ आ जाता है। उसे देखकर जीहू नशे में बोलता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। पारखून बोलता है फ्राइड चिकन खाने। इसके रिप्लाई में जीहू बोलता है पर तुम यहाँ क्यों बैठे हो। ये सुनकर पारखून वहाँ से उठकर जाने लगता है पर जीहू उसे रोक के बोलता है अरे बैठो बैठो, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद पारखून वहाँ बैठ जाता है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद वो दोनों एक पार्क में झूले पे बैठकर डिजर्ट खा रहे थे। तभी जीहू बोलता है मैं जिंदगी जीता हूँ टेस्टी फूड और सोजू के लिए और अच्छा खाना खाना और नशे में रहकर चिल्लाना, और ऐसा करके मुझे फील होता है कि मेरी सारी टेंशन दूर चली गई है। तभी पारखून अचानक से बोलता है चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं।
हैं। ये बोलकर पार्कुन वहाँ से चला जाता है और जीहू मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में पार्कुन जीहू और उसकी बॉस के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है। तभी जीहू की बॉस पार्कुन से हाथ मिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, मेरा नाम किम यूना है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, हमारे साथ काम करने के लिए शुक्रिया। और ये सुनकर पार्कुन मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट को देखकर किम यूना मन में बोलती है, ये इतना हैंडसम क्यों है। और उतने में जीहू भी बोलता है, वैसे ही बहुत गुड लुकिंग है ना। ये सुनकर किम यूना शॉक हो जाती है कि इसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली। जिसके बाद जीहू पार्कुन को कॉन्ट्रैक्ट और किचन दिखाता है और ये सब देखने के बाद पार्कुन जीहू और किम यूना के हेड के साथ मीटिंग करता है। तभी पार्कुन उनके हेड से बोलता है, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है पर मुझे अपने साथ जीहू चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अकेले मेन्यू डेवलप करना कठिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें और मेन्यू डेवलप करें। पार्कुन की बात सुनकर उनका हेड बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए किसी और को ढूंढ लेता हूँ जो ज्यादा प्रोफेशनल हो। मेरे हिसाब से जीहू मेन्यू डेवलपमेंट में उतना अच्छा नहीं है। तभी पार्कुन बोलता है, पर मुझे जीहू ही चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार जीहू को टेस्टी फूड्स की बहुत डीप नॉलेज है। यूना भी अपने हेड से बोलती है, जीहू को सच में टेस्टी फूड्स के बारे में बहुत पता है। और उन दोनों की बातें सुनकर उनका हेड बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो करते हैं। जिसके बाद पार्कुन और जीहू किचन में जाते हैं, पर फ्लोर पर बहुत सारा पानी गिरा होता है, जिसकी वजह से जीहू फिसल कर गिर जाता है और गिरते गिरते उसके हाथ से लगकर पास में ही रखे बाउल का पानी पार्कुन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों गीले हो जाते हैं। और तभी पार्कुन जीहू को जाके उठाता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना। जीहू खड़ा होकर बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे कपड़े पूरी तरीके से गीले हो गए हैं। तभी पार्कुन स्माइल करते हुए बोलता है, सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। पार्कुन के इतना बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। तभी जीहू बोलता है, ये पूरा इंसिडेंट किसी ड्रामे के सीन की तरह है ना। और जीहू के इतना बोलते ही पार्कुन जीहू के बालों को प्यार से उसके माथे के सामने से हटाता है और जीहू उसे देखने लगता है। और थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये मूवमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, इसलिए वो दोनों अपना अपना काम करने चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर पूरा दिन काम करते हैं। और काम करने के बाद ब्रेक टाइम में जीहू पार्कुन से बोलता है, मेरे हिसाब से तुम्हें लिकर्स का टेस्ट पता होगा तो तुम ज्यादा अच्छे से मेन्यू डेवलप कर पाओगे। ये सुनकर पार्कुन रूड सा फेस बना लेता है और उसके फेस को देखकर जीहू बोलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अल्कोहल पियो। और इतने में पार्कुन बोलता है, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं अल्कोहल पीऊंगा। जीहू बोलता है, खुद को ज्यादा फोर्स मत करो, अपना टाइम लो। ये सुनकर पार्कुन बोलता है, चलो आज रात अल्कोहल पीते हैं। ये सुनकर जीहू मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद रात में जीहू पार्कुन को एक मिनी स्मॉल ग्लास में अल्कोहल देता है और अल्कोहल पीने से पहले पार्कुन बहुत सोचता है, पर फाइनली वो अल्कोहल पी लेता है। और अल्कोहल पीने के बाद पार्कुन बोलता है, ये अच्छा है। और उसकी बात सुनकर जीहू हंसने लगता है, पर वो नोटिस करता है कि पार्कुन का फेस बहुत ज्यादा लाल हो रहा है। पर उतने में पार्कुन बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर जीहू बोलता है, यार तुम तो एक शॉट में ही बेहोश हो गए। इसके बाद जीहू पार्कुन को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता है। और यहीं पर कंबाइन एपिसोड 3 और 4 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।